हाय ऑल, मेरा नाम सुदेश कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर क्या है? प्रोवाइडर एक स्टेट मैनेजमेंट पैकेज है जिसका यूज करके हम लोग अपने ऐप के अंदर किसी अपने ऐप के अंदर स्टेट को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसका क्यों जरूरत पड़ा, क्या क्यों यूज करेंगे हम लोग प्रोवाइडर? स्टेट स्टेट से भी तो हम लोग का काम हो जाना। तो सेट स्टेट से क्या हो रहा था, जहाँ भी सेट स्टेट लगाते थे पेज को रिफ्रेश करने के लिए, वो पूरा विजिट को रिबिल्ड करता था, यानी कि बिल्ड में से कॉल कर रहा था। ठीक, बट हम लोग वैसा नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि मान लो कि मुझे सिर्फ इस लाइन को अपडेट मुझे रिफ्रेश करना है, तो सिर्फ यही लाइन रिफ्रेश हो। बाकी हम लोग का सेफ एरिया फिर से नहीं बने, स्कैफोल्ड फिर से नहीं बने, कॉलम फिर से नहीं बने, और नहीं ये रो उसके अंदर एलिवेटेड बटन ये सब नहीं बने। तो ये सारा पॉसिबल है, आप इसके कोई भी स्टेट मैनेजमेंट पैकेज का यूज करके इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर के थ्रू इसको देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, प्रो प्रोवाइडर का यूज हम लोग पार्टिकुलर विजिट को रिबिल्ड करने या रिफ्रेश करने के लिए यूज करेंगे। प्रोवाइडर में हम लोग का 5 टाइप होता है। एक होता है नोटिफाई प्रोवाइडर, दूसरा होता है हम लोग का मल्टी प्रोवाइडर, तीसरा होता है फ्यूचर प्रोवाइडर, चौथा होता है स्ट्रीम प्रोवाइडर, देन प्रॉक्सी प्रोवाइडर। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली यूज में आता है हम लोग का चार ही आता है: चेन नोटिफायर प्रोवाइडर, मल्टी प्रोवाइडर एंड देन फ्यूचर और स्ट्रीम। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसका यूज करके देखते हैं बेसिक सा चेन नोटिफायर प्रोवाइडर के थ्रू। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस वाला जितना भी कोड है उसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, और हम लोग को प्रोवाइडर का पैकेज यूज करना है। ठीक है, क्योंकि अपने स्टेट को मैनेज करना है, तो उसके लिए कॉपी किया हम लोग और उसके बाद क्या कर दिए, इसमें इंस्टॉलेशन का जो है कोड वो डाल दिए। ओके, फ्लटर पब है, डिपेंडेंसी ऐड हो रहा है। तब तक ले हम लोग इसमें बेसिक कोड लिखते हैं, वॉइड मेन। ठीक है, रन ऐप, इसके अंदर माई ऐप। ओके, अब यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट बनाते हैं, स्टेटलेस माई ऐप। अब एक यहाँ पे हम लोग मटेरियल ऐप को रिटर्न करते हैं, मटेरियल। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग कि मटेरियल ऐप को रिटर्न कर दिए हैं। इस मटेरियल ऐप के अंदर हम लोग को एक पेज को रिटर्न करना होगा, होम पेज को। तो होम पेज एक बनाते हैं, इसी पेज पे स्टेटफुल, इसका नाम देते हैं होम पेज। पेज ओके, तो ये अब यहाँ पे होम पेज को कॉल कर लेते हैं। अब क्या करना है हम लोग को, देखना है इसका एक वेरिएबल एक में स्कैफोल्ड लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बॉडी, अब बॉडी के अंदर कॉलम ले लेते हैं, कंट्रोल एस पे फिल ले। ठीक है, अब एक टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट डेटा, और इसके अंदर हम लोग रख देते हैं वेर नहीं सॉरी एलिवेटेड बटन। जिस पे क्लिक करने पे हम लोग क्या करेंगे, उसको पेज को रिफ्रेश करेंगे। चेंज डेटा। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग को स्टेट मैनेज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल में डेटा को रख लेते हैं, क्योंकि उसको रिफ्रेश किया जा सके। तो डेटा, और पहले से जो डेटा रखना है रख सकते हैं। तो मान लो पहले से मैं खाली रखूँ। ठीक है, और यहाँ पे डेटा पास कर दूँ, पहले से खाली रहेगा। अब जैसे ही हम लोग का डेटा में ऐड होगा वैल्यू, जैसे उसमें बटन पे क्लिक होगा, डेटा चेंज लिख देंगे, डेटा चेंज। ओके,
बटन पे क्लिक करने पे अब इतना हम लोग जब तक सेट स्टेट नहीं लगाएंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन जब प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं तो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर जितना पार्ट को हम लोग को रिफ्रेश करना है, जैसे कॉलम के अंदर बटन पे क्लिक होना चाहिए, राइट, और उसके बाद क्या होना चाहिए, टेक्स्ट को चेंज होना चाहिए। तो पूरा कॉलम को ही हम लोग रख लेते हैं चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर, रैपिड विजिट, ठीक है, और यहाँ पे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर रखते हैं, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है। इसके अंदर कंट्रोल स्पेस क्रिएट नाम का एक मेथड होता है, कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे आपको प्रोवाइडर का नाम देना पड़ेगा। तो अब चलते हैं प्रोवाइडर बनाते हैं हम लोग, राइट क्लिक, न्यू, के होम पेज प्रोवाइडर, ठीक है। अब जबकि हम लोग प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे डेटा को लेने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट अब प्रोवाइडर के अंदर ले सकते हैं। तो क्लास बनाते हैं जिसका नाम है होम पेज प्रोवाइडर, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं चेंज नोटिफायर से, और इसके अंदर हम लोग अपना वेरिएबल रख देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग का वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा तो उसके लिए हम लोग एक मेथड बनाते हैं, चेंज डेटा, और इसके अंदर डेटा को हम लोग चेंज कर देते हैं डेटा चेंज, ठीक है, डेटा चेंज। अब देखो, अब हम लोग जहाँ सेट स्टेट लगाते हैं यहाँ पे, अब इसके जगह हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, नोटिफाई लिसनर, सेट स्टेट की जगह नोटिफाई लिसनर, ओके। ये डेटा को हम लोग का बताएगा, जैसे ही डेटा चेंज होगा तो ये बताएगा कि नोटिफाई लिसनर क्या करेगा, ये बताएगा प्रोवाइडर क्लास को कि डेटा चेंज हो गया। प्रोवाइडर क्लास बताएगा हमारे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर को कि डेटा चेंज हुआ है, आप अपने विजिट को क्या करो, रिबिल्ड करो, ओके। तो चेंज नोटिफायर में यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं होम पेज प्रोवाइडर, या होम प्रोवाइडर जो है, होम पेज प्रोवाइडर, ओके, आ गया ना। अब देखो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे डेटा चाहिए, डेटा एक्सेस करना है, तो चेंज नोटिफायर में तो आ रहा। अब इसका एक बिल्डर होता है जो विजिट को रिफ्रेश करता है, तो विजिट को रिफ्रेश कर रहा, इस बिल्डर के अंदर ही हम लोग डिजाइन को इसको रिटर्न करेंगे कॉलम। जैसे ही कॉलम को रिटर्न करेंगे तो इसके अंदर डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। इधर यहाँ का हट गया, और यहाँ पे डेटा चाहिए, तो डेटा हम लोग का अब प्रोवाइडर के अंदर आ रहा। अब हम लोग को डेटा को एक्सेस करना है, तो इसको कंटेक्स्ट के अंदर से एक्सेस करना होगा, तो डबल कोट के अंदर इसको रखते हैं, या आप डायरेक्ट ऊपर ही यहाँ पे गेट कर सकते हो, वेब डेटा इक्वल टू कंटेक्स्ट डॉट वॉच, ठीक है। अब इसको किस प्रोवाइडर से वॉच करना, तो होम प्रोवाइडर से, होम पेज प्रोवाइडर और डॉट डेटा, जो भी प्रॉपर्टी या मेथड होगा इसके अंदर से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक वॉचमैन मान लो कि एक प्रोवाइडर बना देता हूँ इसको, कि हमारा इजीली फंक्शन भी कॉल करना है ना, तो इजीली हो जाए। अब यहाँ क्या रखते हैं, प्रोवाइडर डॉट डेट, इससे यहाँ डेटा आ जाएगा, और यहाँ से पे हम लोग को डेटा को चेंज करना है, तो क्या करेंगे, प्रोवाइडर डॉट चेंज डेटा, ओके। अब रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है हम लोग का कि नहीं। अब इससे होगा क्या कि हम लोग का बिल्ड मेथड फिर से कॉल नहीं होगा, हमने जहाँ भी चेंज नोटिफायर लगाया, प्रोवाइडर लगाया, वहां से हम लोग का रिफ्रेश होगा,
तो अभी के लिए तो हम लोग का ये पूरा कॉलम भी रिफ्रेश हो रहा है। जब प्रोवाइडर में हम लोग मल्टी प्रोवाइडर कर लेंगे और कंज्यूमर का यूज कर लेने लगेंगे, तो उस समय ये भी प्रॉब्लम हम लोग का फिक्स हो जाएगा। अभी रन करते हैं प्रोजेक्ट को। वेट करते हैं रिजल्ट का। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट। ओके, सेमी कॉलन छूट गया हम लोग। फिर से रन करते हैं। रिजल्ट का वेट करते हैं। अब इंस्टॉल हो रहा है हम लोग का एप्लीकेशन। लॉन्च हो गया एप्लीकेशन हम लोग का। ठीक है, चेंज बटन, चेंज डेटा पे क्लिक करते हैं। तब देखो ऊपर दिखा रहा है चेंज डेटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने विजिट का स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। और भी आगे इस सेशन पे में यूज करना हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने स्टेट को अपने जो भी विजिट है या जो भी पेज है उसका स्टेट मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो आगे चल के जब कंज्यूमर मल्टी प्रोवाइडर पढ़ लेंगे तो जाके ये और भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हैंडल करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।